बेशुमार ख्वाहिशों ने निकम्मा कर दिया गालिब। किसी को क्या पता कि खुद में ही खुदा का डेरा है। मन के कुछ नियम हैं। देखिए, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो है आपका मन। इससे बड़ा पावरफुल यंत्र आज तक कोई बना नहीं पाया। इतनी इसकी स्पीड तेज है। आप एक सेकंड में बैठे बैठे वर्ल्ड के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। और ये मन आपका मित्र भी हो सकता है और आपका शत्रु भी हो सकता है। इसलिए ज्ञानियों ने अपने गीतों में गाया कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर इस मन से आप हार गए तो आप हार जाओगे, और इस मन को अगर आपने जीत लिया तो फिर कहना ही क्या। और लेकिन मन के कुछ नियम हैं, कुछ खेल है उसके। उसमें एक नियम तो इस मन का ये है, जो ये खेल खेलता है, कि जो भी चीज हमको उपलब्ध हो जाती है, जो भी, मन उसको भूलने लगता है। कल तक आप एक बहुत सुंदर स्त्री के प्रेम में थे, रात दिन आपको उसका ख्याल आता था, उठते बैठते सोते जागते 24 घंटे सपनों में। लेकिन जैसे ही वो स्त्री मिल जाती है, आप उसको भूलने लगते हैं। तो जो चीज मिल जाए मन को, वो उसको भूलने लगता है। जो चीज मिल जाए उसको उसकी विस्मृति करने लगता है, उसकी विस्मृति होने लगती है। मन उसकी तो बहुत याद करता है जो बहुत दूर हो। मन उसके लिए रोता भी है जो मिला ना हो। लेकिन जो मिल जाए, मन उसको धीरे धीरे भूलने लगता है। मन की आदत सदा ही भविष्य में होने की है, वर्तमान में होने की मन की आदत ही नहीं है। वो वर्तमान में कभी होता नहीं। अब तुम अगर किसी सदगुरु के पास जाने की सोच रहे हो, यहां देखो मन कैसे काम करता है। अगर तुम किसी सदगुरु के आश्रम, किसी उसके पास जाने की सोच रहे हो, तो तुम्हारे अंदर जाने के पहले तुम्हारी तमन्नाएं कितने कितने सपने सजाती है, कितने भाव से तुम जाते हो। परंतु वहां अगर तुम ज्यादा रुक गए तो धीरे धीरे तुम सदगुरु को भूलने लगोगे। क्योंकि मन का स्वभाव है कि जो चीज मिल जाती मन उसे भूल जाता है। तुम बड़े हैरान होगे इस बात को सुनकर मेरी, कि अपने घर पर थे, हजारों मील दूर थे, वहां तो बहुत याद आती थी, वहां इतने तड़पते थे, और अब गुरु के पास है तो एक दूरी बना लेते, क्योंकि गुरु तो सामने ही है, मौजूद ही है, मन को मिल गया है, तो मन उसको भूलने लगता है। साधक को इस मन के नियम को समझना और तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नियम समझ लिया कि मन मेरा इतना हरामी है, जिस क्षण आपको ये ख्याल आ गया, तो इसको तोड़ना है आपको। इसको समझना है कि मैं समझ गया कि तू भटकाता हमेशा मेरे को,
और जो इसको तोड़ देता है वो ध्यान में प्रवेश कर लेता है, क्योंकि बड़ी भारी रुकावट है मन आपको ध्यान में न जाने देने के लिए। ध्यान का सीधा सा अर्थ है, बहुत सिंपल, अगर तुम सुन सको, जो है उसके प्रति जागो। जो तुमको मिला है, जो तुम वर्तमान में हो, उसके प्रति जागना, और जो नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो। और मन का क्या नियम है? जो है, मिला है, उसके प्रति सो जाओ। जो मिल गया है उसके प्रति सोए रहो, और जो नहीं मिला उसके प्रति जागते रहो। मन का सारा जो खेल है वो अभाव के साथ संबंध बनाने का है। जो भी तुम्हारे जीवन में अभाव है उसके साथ मन संबंध बनाता है, जो तुमको नहीं मिला। जैसे समझो एक छोटे से उदाहरण से कि तुम्हारे पास अगर 1,00,000 रुपया है तो मन उसको नहीं देखता। तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है, मन उसको नहीं देखेगा। तुम्हारे पास 10 लाख नहीं है, इसको मन देखेगा। उसका हिसाब लगाता है मन कि मेरे पास 10 लाख नहीं है, ये कैसे मिले। जब तुम्हारे पास 10 लाख नहीं थे, 10,000 ही थे, तब ये मन लाख की सोचता था। अब लाख है तो वो 10 लाख की सोचता है। और तुम सोचते थे कि 10,000 से अगर 1,00,000 मुझे मिल गया तो शायद, पता नहीं, मेरे आनंद की लॉटरी लग जाएगी, मैं इतना आनंदित हो जाऊंगा। ये मिल गया, अब मिल गया और तुम आनंदित तो हो नहीं। आनंद का कहीं दूर दूर पता नहीं। लाख तुम्हारे पास है, अब तुम कहते हो कि 10 लाख होना चाहिए तो मैं आनंदित होऊंगा, उसके पहले नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि जब तुम 1,00,000 में आनंदित नहीं हुए तो 10 लाख में भी नहीं होगे, 10 करोड़ में भी नहीं होगे, 10 अरब में भी नहीं होगे। क्योंकि मन का सूत्र तुम पकड़ ही नहीं पा रहे हो, तुम देख ही नहीं रहे उस मन के जाल को। वो कहेगा 10 लाख हो गए, अब मुझे 10 करोड़ चाहिए। वो मन हमेशा आपका आगे ही बढ़ते रहता है। मन ऐसा जैसे जमीन को छूता हुआ क्षितिज, कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। तुम आगे बढ़ते हो, क्षितिज और आगे बढ़ जाता है। तो जहां तुम पहुंच जाते हो मन वहां से हट जाता है। मन आगे की ओर दौड़ने लगता है, कहीं और चला जाता है, चाहता ही रहता है, तुमसे सदा आगे दौड़ता रहता है। तुम जहां हो मन वहां कभी होता ही नहीं। तुम मंदिर में हो, वो दुकान में। तुम दुकान में, वो मंदिर में। तुम बाजार में हो तो मन हिमालय की सोचता है कि यार क्या गजब है हिमालय, जाना चाहिए, क्योंकि दूर है इसलिए। तुम हिमालय पहुंच जाते हो, देख लेते हो, मन कहीं और भागने लगता है। मन दुकान की सोचने लगता है, या दुकान छोड़ के आ गया मैं, काम छोड़ के आ गया मैं अपना। हिमालय पे जाकर भी लोग बाजार की सोचने लगते हैं। वहां भी देखो कितनी शॉपिंग करता आदमी। गया था हिमालय को महसूस करने के लिए, मैं अक्सर देखते लोग बाजारों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, कभी हिमालय को बैठकर कभी महसूस नहीं करते, देखते नहीं। बस जो आदत पड़ गई है खरीदने की, चीजों को, घर को कबाड़ खाना बनाने की, जिन चीजों की घर में जरूरत नहीं है उसको भी आदमी खरीदता है, घर को कबाड़ खाना बना देता है। और हमारी अत्यधिक भोग की लालसा ने कोरोना को धरती पर लाया। ध्यान रखना, ये कोरोना आसमान से नहीं टपका, इसकी बरसात आसमान से नहीं हुई। हमारी जो अत्यधिक भोग की जो कामना है, इसने ये महामारी का रूप धारण किया।
क्योंकि जो भी चीज हम भोगेंगे वो सब प्रकृति से आएगी, आसमान से नहीं आती। जो भी चीज, चाहे आपके मोबाइल बन रहे हो, कपड़े बन रहे हो, मकान बन रहा हो, खाना बन रहा हो, कुछ भी, जो भी चीज आप बना रहे हो वो सब धरती से आती है, आसमान से नहीं आती। और धरती को भोगने में लगा आदमी, चूसने में लगा आदमी, निचोड़ने में लगा है आदमी, अत्यधिक बच्चे पैदा करने में लगा आदमी। तो बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो क्या करोगे? जंगलों में जाओगे, मकान तो बनाने, स्थान तो देना है। जंगलों में जाओगे आप, और जो लाखों साल से जो जीव प्रजाति वहां रहती है जंगलों में, उनके घरों को तुम नष्ट करोगे, वे कहां जाएंगे? वे तुम्हारे पास आएंगे। वे सारे वायरस जो लाखों साल से अपनी बस्तियों में रहते थे, तुमने उनको डिस्टर्ब किया और तुमने उनके घरों को तोड़ा, तुम्हारे साथ प्रवेश कर गए। ऐसे फैलती ही बीमारियां। अभी तो और एक खतरनाक स्थिति आने वाली है। कोरोना तो एक समझो कि बहुत छोटा सा बिंदु बनकर रह जाएगा। हम जिस ढंग से जीवन को जी रहे हैं, इस वसुंधरा को नुकसान पहुंचा रहे हैं हम लोग। बर्फ पिघलने लगी, नॉर्थ पोल की बर्फ पिघलने लग गई। वैज्ञानिक चिंता करते हैं कि लाखों साल से इस बर्फ के नीचे पता नहीं कौन कौन से वायरस छिपे हैं। ये बर्फ पिघलेगी और हमारे शहरों में आएगी, पिघल पिघल के नदियों में बाढ़ आएगी, समुद्र उछाले मारेगा, और जो वायरस जो छुपे पड़े उसमें लाखों साल से वे पता नहीं क्या कहर ढाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन वायरसों को समझने में वैज्ञानिकों को कई वर्ष लग जाएंगे। इलाज तो बहुत दूर की बात हुई। तो चिंतनशील व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है इस समय उसके सामने। जो सोचता नहीं वो तो ऐसे ही पशु की तरह जीवन जीता है, विदा हो जाता है। लेकिन जो वास्तव में चिंतनशील लोग हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है इस वसुंधरा के लिए। तो मन के इस भोगवादी वृत्ति को समझो, और अगर तुमने ये नहीं समझा इस मन के खेल को, तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि जिंदगी में आकर भी, जिंदगी को पाकर भी तुम एक बहुत बड़े अवसर से चूक गए। क्योंकि ये जीवन इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना शानदार अस्तित्व, इतना सुंदर, देखो चारों तरफ कितनी सुंदरता है, और उसमें उस सुंदरता को महसूस करने की हमको परमात्मा ने क्षमता दी। और मन की इस बेवकूफी को समझना ही ध्यान है। ध्यान इसलिए क्रियाओं का नाम नहीं है, ध्यान है एक गहरी समझ, ए डीप अंडरस्टैंडिंग। कृष्णमूर्ति कहते हैं एक समझ, एक ध्यान को जन्म देती है। जब तुम बहुत सजगता से जीवन को देखते, अपने मन के चाल को देखते, तो तुम्हारे भीतर एक सजगता आती है, और उस सजगता से तुम आनंदित होने लगते हो, तुम्हारे भीतर शांति आने लगती है। तुम्हारे जीवन में सजगता आते ही ज्ञान, संवेदना और पहली बार बुद्धिमत्ता आती है। उसके पहले बुद्धिमत्ता नहीं आती, उसके पहले उतनी बुद्धि आती है कि तुम दाल चावल कमा लो, बस दाल चावल कमा लो, पेट भर लो, बस, इससे ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं आती। लेकिन ध्यान के साथ तुम्हारे जीवन में बुद्धिमत्ता आती है, और जब बुद्धिमत्ता आती है तब जीवन तुम्हारा आनंदित होता है, और आनंदित होते ही तुम्हारे जीवन में विनम्रता के फूल खिलते हैं। तुम विनम्र हो जाते हो। तुम जितना ज्यादा जान लेते हो इस ध्यान को, इस ज्ञान को, उतने ही तुम और झुकने की क्षमता को पा जाते हो। तुम्हारे जीवन में विनम्रता आती है, और जब तुम्हारे जीवन में विनम्रता आ जाती है तो तुम्हारा अहंकार टिक नहीं पाता, वो शून्य से शून्य होता चला जाता है, लुप्त हो जाता है। और उस लुप्त अवस्था में एक महान व्यक्तित्व तुम्हारे भीतर उभरता है। इसे हम कहते हैं तुम्हारा जन्म होना, तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाना।
तब तुम्हारे जीवन में संन्यास फलित होता है, तब तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ट्विटर पर एक बहुत सुंदर बात देखी और पढ़ी। एक बहुत बड़ी कंपनी भारत में, बहुत बड़ी, जिसे सब इन्फोसिस के नाम से जानते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो टेक्नोलॉजी में काम करती है। इनके मालिक का नाम है नारायण मूर्ति और इनकी पत्नी का नाम है सुधा मूर्ति। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक सूचना पढ़ी कि सुधा मूर्ति की एक तस्वीर, सब्जियों का स्टॉल लगा हुआ है और वो सब्जियों के स्टॉल पर सुधा मूर्ति बैठी है और ये फोटो बड़ा वायरल हो गया। कोई इतने बड़े व्यक्ति की पत्नी सब्जियों का स्टॉल लगाकर बैठे तो विचारणीय प्रश्न बनता है। और बहुत लोगों ने कमेंट भी किए, भाई ये सुधा मूर्ति जो है सब्जियों का स्टॉल लगाकर सब्जियां बेच रही है। बाद में जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि हाँ, मूर्ति, उसकी तस्वीर तो सुधा मूर्ति की है जो 2480 करोड़ की मालकिन है इन्फोसिस की। जब उनसे पूछा गया इस तस्वीर के बारे में जो वायरल हुई, तो उन्होंने कहा कि वो दक्षिण भारत का जो बहुत बड़ा एक मठ है, मंदिर है, जिसे राघवेंद्र मठ के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया, बहुत बड़ा मंदिर है ये दक्षिण भारत में, राघवेंद्र मठ। कहती मैं हर प्रतिवर्ष 3 दिन के लिए वहां पर मैं जाती हूं, सुधा मूर्ति ने कहा, और वहां पर जाकर मैं अपना किसी को परिचय नहीं देती कि मैं कौन हूं। मैं उस मंदिर में जाती हूं, अपना किसी को परिचय नहीं देती हूं कि मैं इन्फोसिस के मालिक की पत्नी हूं। एक अनजान महिला की तरह, एक साधारण महिला की तरह चुपचाप वहां पर मैं आश्रम के लिए फल काटना, सब्जी काटना, व्यवस्थित करना, रसोई के काम में लगना, ये सब मैं सेवा का काम करती हूँ और अपने हाथों से करती हूँ। जब उनसे पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आप ऐसा क्यों करती है, तो उन्होंने कहा कि ये अपने अहम को मारने की एक विधि है। गुरु के आश्रम में जब तुम सेवा का कार्य करते हो, इससे बड़ी कोई विधि नहीं हो सकती, वो आदमी करता नहीं। हमको भी YouTube से बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग हमको देख रहे हैं इस समय, और बहुत भाव में भी आदमी आता है हमको सुन करके। तो हमको फोन आते हैं कि आपको सुनते हैं हम, और बस आपको ही जीवन दे देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, आप आ जाइए आश्रम पर, वो करिए सेवा का काम। तो पूछते क्या करना होगा, तो हमने कहा भाई आश्रम के बर्तन मांजने पड़ेंगे। और जैसे बर्तन मांजने की बात सुनाई पड़ती है, समर्पण वापस, वो कोई नहीं करता। अच्छा, बड़े मजे की बात देखिए, अगर आप कभी दलाई लामा के आश्रम पे जाओ, मैक्लोडगंज, हमारे भी कुछ मित्र कुछ वर्ष पहले गए थे वहां, मेरे मित्र आश्रम को विजिट करने के लिए, वहां 10 दिन रहने के लिए। जब वापस लौटे वहां से, मैंने उनसे पूछा कि कैसा रहा आपका अनुभव दलाई लामा के पास और क्या क्या साधनाएं की। बोले कोई साधना नहीं की, उसने 10 दिन तक सिर्फ बर्तन मंजवाए, कोई साधना नहीं, सिर्फ बर्तन मांजना। तो सुधा मूर्ति कहती है कि इससे बड़ी कोई विधि नहीं हो सकती अपने अहम को मारने के लिए, जब तुम आश्रम पे सेवा का काम करते हो। तो बोले ये आपने कहां से सीखा, पत्रकार पूछता है। तो कहा कि मैं एक बार पंजाब के गुरुद्वारे में होने वाली सभा में गई थी। अभी बड़ी मजे की बात है कि नानक ने ये जो परंपरा डाली अपने गुरुद्वारों में, तो सेवा का भाव डाला है, कमाल है। बड़े से बड़ा कलेक्टर भी, बड़े से बड़ा पूंजीपति भी गुरुद्वारे में जाकर जूते उठाता है, सेवा करता है, साफ सफाई करता है। लंगर में
जो आदमी पहले बैठ गया उसको उठाया नहीं जाता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो मजदूर हो, कोई भी हो। ये नहीं कि वो बैठ गया तो कलेक्टर आया तो उसको बिल्कुल टूट जाए, उसको बैठने दे, ऐसा नहीं होता। नानक के गुरुद्वारा में बड़ी गजब व्यवस्था दी नानक ने, क्योंकि पैसों का दान देना बहुत अच्छी बात है आश्रम को, किंतु उससे भी बड़ी बात है स्वयं शारीरिक श्रम करना और सामान्य लोगों के साथ सामान्य तरह व्यवहार करना। कोई अपनी विशेष उपस्थिति दर्शित नहीं करना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं, यहां पर आया हूं काम करने के लिए। 3-4 दिन भी अगर आप रह जाते हो इस भाव दशा में तो आपका अहंकार गलने लगता है। तो 3 दिन कहती है कि इस सेवा भाव में मैं रहती हूं। जब उनसे पूछा गया कि आप कहां पर और कितना दान करती है, तो उन्होंने कहा ये मैं बात बताना नहीं चाहती। अब देखिए कितनी बड़ी बात है इस महिला की। हम 1000 रुपये देके भी ढिंडोरा पीटते हैं किसी आश्रम को, और ये कहते बताना नहीं चाहती। और हर कोई जानता है कि ये दान जब देती होगी तो करोड़ों में होगा, लेकिन बताना नहीं चाहते। तो विनम्रता जब तुम्हारे जीवन में आती है तो ऐसी घटनाएं उभर कर तुम्हारे जीवन में सामने आती है। जब मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा विचार में पड़ गया कि क्या ये संभव हो सकता है कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये महिला इतनी ऊंचाई को छू सकती है। क्योंकि इनके नौकरों के पास भी ऐसी भी गाड़ियां हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं इनके पास, इनके आलीशान बंगले हैं, और ये महिला सामान्य महिलाओं की तरह जाकर राघवेंद्र मठ में हर साल 3 दिन तक काम करती है, और 15-16 साल से लगातार कर रही है, किसी को पता नहीं चला। ये तो ट्विटर पे आने के बाद राघवेंद्र मठ को मालूम पड़ा ये महिला यहां आती थी। जैसा कि मैंने कल रात्रि के प्रवचन में आपसे कहा था कि सरल व सहज रहना ही ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। सुधा मूर्ति के इस घटना से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम एक ध्यान का प्रयोग करेंगे। आज चूंकि 11 दिसंबर है, ओशो का जन्म महोत्सव है, और मैं आपसे वो विधि करवाऊंगा आज के दिन जो बचपन में जिन 3 संतों की बात ओशो करते हैं, मग्गा शाह, पागल बाबा और मस्तो, पहले जो संत उनके जीवन में आए वे थे मग्गा शाह। मग्गा शाह ने ओशो को ये विधि करने के लिए दी थी जो मैं आपसे करवाऊंगा। बहुत छोटे थे, 21 वर्ष की अवस्था में तो इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये उसके भी बहुत पहले की बात है, जब उनकी उम्र 16 साल के आसपास रही होगी मग्गा शाह से मिलने के समय। तो मग्गा शाह ओशो से ये ध्यान विधि कराते थे, और इस विधि को कराने के लिए ओशो को सदा प्रेरित करते थे। और इस विधि को करने के बाद ओशो की आंखें एक मशाल की तरह जलने लगी थी, और इस साधना करने से ओशो का चेहरा इतना दैदीप्यमान हो गया, आपका भी हो जाएगा, कि आम आदमी उसके चेहरे को देखकर देख नहीं पाते थे लोग। इतना ऊर्जावान चेहरा हो जाता है इस ध्यान को करने से। इसमें करना क्या आपको, बहुत सिंपल ध्यान है। जगत के बहुत महत्वपूर्ण ध्यान बहुत सहज और सरल और बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन तुम्हारा मन सिंपल को मानता नहीं। दिक्कत यह है, तुम्हारा मन कॉम्प्लिकेटेड चीजों को खोजता है। जो जितना ज्यादा कठिन हो वो तुमको अट्रैक्ट करती है विधियां। और जगत की जो सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो बहुत सरल और सहज है। हमको अभी तक याद है कि 66 के आसपास जब मैं ओशो से मिला, उन दिनों में ओशो गांव-गांव शहर-शहर घूमते थे, शाम को प्रवचन करते थे, और सुबह किसी न किसी उस शहर के गार्डन में ध्यान कराते थे। तो बहुत बार हमारा उनके साथ वहां ध्यान में बैठना हुआ।
वो विधि गजब विधि कोई थी ही नहीं। मजे की बात, पहले पहले देखा जाए तो मैं तो कहता हूं ओशो ने पहली धार का माल तो तभी बांट दिया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए उसको। बस आंखें, अच्छा माइक भी नहीं होते थे, म्यूजिक सिस्टम कुछ था ही नहीं उन दिनों। गार्डन में बैठते थे ओशो, एक छोटा सा कोई टेबल लगा के उनके लिए मंच बना देते, उससे बैठ गए, कहते थे आंखें बंद करो, धीरे से आंखें बंद करो, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो और आसपास जो आवाज होती है उसको ध्यान से सुनते हो। ये विधि थी। कुछ मत करो, सिर्फ आसपास जो परमात्मा बोल रहा है अलग अलग आवाजों में, उसको सिर्फ सुनते रहो और सुनते 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 भीतर प्रवेश कर जाओ। अब मन को ये बोलो ये कर, मन पर ये भी विधि। तो धीरे 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 ओशो को हमारे नीचे के स्तरों तक उतरना पड़ा। विधि तो ऊंची हुई थी, लेकिन हम समझ नहीं पाए तो उनको हमारे लेवल पे आना पड़ा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है और मेरा भी अनुभव है कि सदगुरु को अपने शिष्यों को मदद पहुंचाने के लिए उन खाइयों में भी उतरना पड़ता है जहां उसको उतरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन शिष्य खाइयों में है, कीचड़ में पड़ा है, तो गुरु को भी जाना पड़ता है उस लेवल पर जाकर के उसका हाथ पकड़ने के लिए। बहुत बार घटता है। तो मग्गा शाह ने यह विधि ओशो को उस समय दी जो आप आज करेंगे। इसमें आपको एक भाव करना है, 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते आपको भाव करना है कि हृदय में आपके एक ज्योति जल रही है आपके हार्ट पर। अच्छा, आपका हार्ट चक्र कहां पर है? जहां आपका पेट समाप्त होता है और फेफड़े मिलते हैं, ये आपका हार्ट चक्र है। आप ध्यान रखना, ये आपका हार्ट चक्र है, हृदय चक्र। जहां आपके फेफड़े समाप्त होते हैं, पेट खत्म होता है, पॉइंट है यहाँ पर हार्ट चक्र। यहां आपको महसूस करना है कि एक ज्योति आपके वहां जल रही है और आपका जो शरीर है ये उसका प्रभा मंडल है। जैसे आपने कोई दिया जलाया, बीच में दिया जल रहा है, आसपास कांच है, ठीक है, तो ज्योति आपके हृदय में जल रही है और आपका शरीर जो है उसका पूरा प्रभा मंडल है, उससे आलोकित हो रहा है। 3 महीने तक अगर तुम ये ध्यान कर लो जो आज मैं आपको कराऊंगा, तो जो भी आदमी आपके पास बैठेगा उसको एक ऊष्मा का एक अलग आप उसको अनुभव होगा। मग्गा शाह ने आगे उनसे यह भी कहा था कि जब तुम सोने जाओ तो स्मरण करते हुए भाव करो कि मैं केवल प्रकाश हूं, मैं केवल प्रकाश हूं। तो कहा कि तुम्हारे सपने विलीन हो जाएंगे, क्योंकि उजाले में सपने नहीं आते, सपने अंधेरे में आते। तो शरीर के चारों ओर आपके एक प्रभा मंडल बन जाएगा। और आगे मग्गा शाह ने ओशो से कहा कि ध्यान रखना कि साधना को बस एक खेल की तरह करना है, सीरियसली मत लेना साधना, जस्ट ए प्ले, बच्चे जैसे खेलते हैं ऐसी विधियों से खेलना, इसमें उलझ कर मत रह जाना, अहंकार उत्पन्न नहीं करना।